Oxford Keyboard Computer Science, Book 3, Chapter number 1, Operating System. So what is operating system? Operating system is basically a program. Without operating system, computer is nothing. So आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. An operating system is a very important part of a computer. Before we talk about the operating system, let us understand what a computer is made up of. ओके जी, वही बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते. सो इससे पहले कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेड अप ऑफ. ठीक है, यानी कंप्यूटर किससे मिलकर बना है. अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके बना है. हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील. The CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner and microphone are examples of computer hardware. Input devices, the processing unit, storage devices and output devices are all examples of computer hardware. So, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अब हार्डवेयर को. व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? वी कैन टच आप कह सकते हैं. सबसे पहले आप हार्डवेयर को याद रखने के लिए इस बात को भी माइंड में रखें कि ऐसा कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है. यानी कि आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, स्क्रीन को टच कर सकते हैं. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी हार्डवेयर में आती हैं. ठीक हो गया. सो वी कैन टच एंड फील. ओके जी. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम, a set of instruction given to a computer that perform some task on a computer. Some of the popular software are MS Windows, MS Office, KTurtle, Adobe Flash and Adobe Photoshop. When you start your computer, the operating system software also start with it. Okay जी. Next आपके पास सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर इज जो बेसिकली प्रोग्राम. ठीक है, ये बेसिकली प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर होता है. ठीक हो गया. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो हम सारी वर्किंग करते हैं, जितना हमारे पास डाटा होता है, वी कांट टच, उसको हम टच नहीं कर सकते. कंप्यूटर के अंदर का जितना भी वर्क वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है. जैसे हमारी डिफरेंट उसमें MS ऑफिस आ जाता है, एडोब फोटोशॉप आ जाता है, एडोब फ्लैश आ जाता है. ठीक है, जिसमें हम वर्किंग करते हैं, उसको हम टच नहीं करते, वो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है. ओके जी, टर्न द पेज. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay ji, let's start reading again. An operating system is a program that helps the computer hardware to work with other computer software. It helps a user to get an output from the computer. A computer is of no use without an operating system. Okay जी, सेम बात वही है. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोग्राम है. ठीक है, जो कंप्यूटर को हेल्प करता है, ठीक है, वर्किंग करने में. एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है. देयर आर 3 स्टेप्स टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क. ओके जी, यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर. ये तो हो गई 3 जो है हम आपके हार्डवेयर डिवाइसेस. नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट जो है 3 स्टेप्स क्या हैं. इनपुट है, ठीक हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग है एंड देन आउटपुट है. ठीक है, दीज आर 3 बेसिक स्टेप्स कि आप इनपुट देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से, फिर उसके बाद CPU में प्रोसेस होता है आपका डाटा एंड स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल जाता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, पास देम ऑन द CPU फॉर प्रोसेसिंग एंड देन हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स टू मेक दिस एक्सचेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अमंग द इनपुट डिवाइसेस, द सॉफ्टवेयर, द CPU एंड द आउटपुट डिवाइसेस पॉसिबल. ओके जी, वही बात यहाँ पर हो रही है कि हम इनपुट देते हैं, ठीक हो गया, कंप्यूटर को CPU इसके मॉनिटर कीबोर्ड के ज़रिए. उसके बाद CPU जो है वो उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट दे देता है ऑन द स्क्रीन. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगुलर यूज़र एंड मल्टी यूज़र. Singular user operating system. A singular user operating system allows only one user to work on it at a time. जी, सिंगुलर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिस पे एट अ टाइम जो है वो 1 यूज़र वर्क कर सकता है. A few examples are Windows XP,
मैक ओएस, या फिर यानी कि ये हो जाता है मैग्नेटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडो 8 एक्सेट्रा। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजुअली मेंट फॉर होम यूज़। ओके जी, जो आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। सिंगल अपना जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं वो आपका सिंगुलर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, जस्ट आपका पीसी जो आप पर्सनली इसको एट होम यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपका है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम allows many people to use the same computer at the same time or at different times. Therefore, this main computer is attached to many other computers. A few examples of such an operating system are Windows Server 2012, Unix, Linux, etc. Multi-user operating system are used in offices and big organizations like hospitals and railway stations. ओके जी, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो जिस पे एट अ टाइम जो है वो डिफरेंट लोग वर्क कर सकते हैं। बेसिकली जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, जहाँ पर जो आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स कह लें, रेलवे स्टेशंस हैं आपके, ठीक है, बड़े बड़े जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। बेसिकली जो है वो सर्वर के थ्रू इसको डिफरेंट लोग जो हैं वो एट अ टाइम वहाँ पे मल्टी यानी कि यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। ओके जी, टर्न द पेज। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके जी, व्हाट आर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड onto the computer memory automatically. ओके जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? इट्स अ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड जब आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो इस पर आप यू कैन सी दैट इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो कंप्यूटर ऑन होने के बाद शो होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपका प्रोग्राम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेट करने लगता है, लोड करने लगता है। सो दिस इज़ द बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। While loading, the picture of the window flag appear on the screen. Okay, you can see that in the 1.2 figure, starting window. A few seconds later the welcome message appear. Okay, 1.3 ये welcome message आता था फिर आपके पास। इस तरह से आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Desktop and icons. Shortly after the Windows welcome message appear, you will see a screen similar to the screen given alongside. Okay जी, this is the screen. डेस्कटॉप विद आइकन्स, ये आपका बेसिकली कंप्यूटर ऑन होने के बाद डेस्कटॉप आता है। बैकग्राउंड पिक्चर कुछ भी हो सकती है जो आपने सेट की होगी, अदरवाइज आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे जो हैं डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। दीज आर द आइकन्स, ये हमारे आइकन्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑन द मोनीटर विद मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट। ओके, दीज आर द स्मॉल पिक्चर्स। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप एंड द स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन, ठीक है। यानी कि ये स्क्रीन डेस्कटॉप है एंड स्मॉल पिक्चर्स यहाँ है इसका आइकन्स हैं। Icons on the desktop. The icons on the desktop may represent a file, a folder or a program or software. By double clicking these icons you can open them. ठीक हो गया, ये आइकन्स आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बिग करके दिखाए हुए हैं कि इस तरह के आइकन्स होते हैं, आप उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो इन द फिगर 1.5 B and C show a word file, title, magic word, a folder title, images and a Word 2013 program respectively. So यहाँ पर जो है वो ये बता रहे हैं कि ये आपको जो है उन्होंने दिखाया है कि आइकन्स में किस तरह से जो है वो आइकन्स और किस किस टाइप के होते हैं। सो अब आपने ऐसा करना है कि आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ तक रीड कर लेना है, ओके, और इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। रीड करने के बाद ओके नेक्स्ट जो है वो हम अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।